नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कंप्लीट आप लोग देखना, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। कंप्लीट आप लोग देखोगे तो चीज़ें आपको पता लगेंगी, कैसे हम लोग सवाल कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज लास्ट क्लास में हमने बात की है कैसे हम लोग दो संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तीन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चार संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं और पांच संख्याओं का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बारे में हमने बात की है। यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखिए, चीज़ें आपको सीखने के लिए वहाँ से ज़रूर मिलेंगी यदि आप लोग कंप्लीट देखते हो। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है और अप्रोक्सीमेशन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे पास यदि कोई संख्या आ जाए, जैसे हमारे पास यदि लिखा हुआ आ जाए 4096 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसका स्क्वायर है, कैसे हम लोग पता लगा पाएंगे। यानी हमारे पास ये संख्या लिखी हुई है तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, तो कैसे हम लोग इसको पता लगा पाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और हमारे पास स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेशन में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट ही आप लोग देखना कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी संख्या का। जैसे हमारे पास 10 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 10 का वर्गमूल हमें निकालना है, 12 का वर्गमूल हमें निकालना है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं कि 3 का और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप कहोगे हमारे पास 3 होगा। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 16, तो डायरेक्ट आप लोग कहोगे 4 होगा। यदि आपके पास 25 लिखा है तो आप क्या कहोगे 5। यदि 36 लिखा है तो आप लोग क्या कहोगे 6। और हमारे पास यहाँ 49 लिखा है तो हमारे पास 7 आप लोग कहोगे। यदि यही चीज़ें हमारे पास किस प्रकार से आ जाएं, यदि हमारे पास यहाँ 10 कहा जाए तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, क्या उसकी वैल्यू होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। कैसे हम लोग काम करते हैं इस पर, क्या तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यदि हमारे पास 12 आ जाए तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, हमारे पास 17 आ जाए तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना। अब मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे हम लोग 10 को निकालेंगे तो हम लोग इसको दो संख्याओं में ऐड करके लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी हुई है कोई भी a+b, इसको आप लोग समझो। अभी 10 को मैं करके दिखाऊंगा, 12 को आपको करके दिखाऊंगा कैसे हम लोग उसको करेंगे। यदि हमारे पास संख्या लिखी हुई है a+b रूट में, तो उसका परफेक्ट मान क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो हमारे पास यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इस संख्या को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इसका मान हो सकता है। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ रूट में, तो a को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, a को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। समझना आप लोग, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग काम करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। तो ए को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। बी अब इस प्रकार से भी सिंपल हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग करेंगे यहाँ पर रूट ए और रूट ए, यहाँ पर 2 रूट ए और यहाँ पर भी 2 रूट ए से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ कर देंगे। क्या अब आप लोग मुझे ये बताओ, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए, और हमारे पास ये क्या बी आएगा। ये जो बात इतनी सारी लिखी है, क्या यही बात लिखी हुई है क्या ऊपर, आप कहोगे बिल्कुल। और हमारे पास ये वैल्यू पूरा जो रूट है यही हमें हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे इसको स्क्वायर हम लोग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये वाली जो संख्या हमारे पास बनेगी, देखो तो क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर, ये
यहाँ पर हमने रूट ए का स्क्वायर कंप्लीट निकाल लिया है, तो इसको हम लोग जब स्क्वायर बनाएंगे तो बी स्क्वायर हम लोग करेंगे, और हमारे पास ये नीचे वाली संख्या दी गई है दूसरे में, तो इसको 4a हम लोग इसको लिखेंगे, और हमारे पास यदि हमने इसको ऐड किया है तो उतना ही हमें माइनस यहाँ पर करना होगा। कैसे, ये बात अभी आपको आगे जब मैं सवाल करूँगा वहाँ पर आपको ये समझ में आएगी। तो हमारे पास आप लोग देखोगे जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से आप लोग समझना, इस प्रकार की हम लोग बात करते हैं, और ए हमेशा मैं कोशिश करूँगा या लूँगा ही बड़ी वैल्यू, समझना, ए क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, और बी हमारे पास क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी। और बड़ी और छोटी वैल्यू का क्या मतलब है अभी आपको पता लगेगा, उससे आप लोग समझ पाओगे कि ए बड़ी वैल्यू है, बी छोटी वैल्यू है, ये क्या है। हमारे पास इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, जो रूट ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। अब आप लोग जब देखोगे तो ये हमारे पास जितने पे रेड लाइन है उसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, रूट ए प्लस बी अपॉन हमारे पास रूट ए और किसका, 2 का, और इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं, और हमारे पास ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस के 4 है। समझना आप लोग, हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है क्या, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर नहीं, तो आप लोग देखोगे तो रूट ए का स्क्वायर होगा और फिर बी का स्क्वायर यहाँ पर होगा 4a और प्लस हमारे पास 2 रूट ए बटे बी अपॉन 2 रूट ए होगा, यानी मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो हमारे पास इस प्रकार की ये संख्या दिखाई देगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेशन में बात करेंगे, तो हमारे पास इस संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ये छोटी वैल्यू होगी और इससे हम लोग इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो और वैल्यू छोटी हो जाती है और कम हो जाती है, और उसके बाद a से हम लोग इसको और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। केवल और केवल हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग लेंगे रूट ए बी अपॉन 2 रूट ए, और हमारे पास जो ये स्क्वायर है इससे रूट हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम लोग सवाल करते हैं कि ऐसा हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, तो इस कारण से इसको हम लोग छोड़ देते हैं अप्रोक्सीमेशन में काम करने के लिए। तो हम लोग यदि हमारे पास संख्या दी हुई है, यहाँ अभी संख्या a प्लस बी की फॉर्म में लिखूंगा मैं, 10 को 12 को या और भी संख्या होंगी उनको हम लोग लिख करके इस प्रकार से हम लोग करेंगे, और हमारे पास क्या अप्रोक्सीमेशन में आंसर होगा खुद ही आप लोग समझ पाओगे। बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू क्या है, अभी आपको पता लगने वाली है। आप लोग ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये बात समझ में आपको नहीं आई है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करोगे, क्योंकि हमारे पास जो ये मैंने करके दिखाया है ना, केवल और केवल इसी को याद करा दिया जाता है कि हमारे पास यदि कोई रूट 10 दिया है तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में सोल्व करेंगे। लेकिन ये आया कैसे है, ये मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, आप लोग समझ पाए हो, समझ जाओगे पक्का, दोबारा आप लोग देखोगे तो ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे। यानी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में संख्या नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला लिखकर बता दिया जाता है, और ये प्लस होता है या माइनस होता है, कैसे हम लोग इसको करते हैं ये भी आप लोग समझ पाओगे। हमारे पास यदि संख्या ये प्लस में लिखी हुई है, प्लस में लिखी होने का मतलब क्या है, देखो हमारे पास यदि ये संख्या 10 है तो 9 प्लस का 1, और ये बात आप लोग समझना, हमारे पास जो बड़ी संख्या होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, और जो छोटी संख्या होगी उसके आसपास होगी। आसपास का मतलब कैसे, जैसे हमारे पास यदि हम लोग ओनली रूट 9 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। लेकिन हमारे पास एक क्या है, छोटी संख्या है, तो हमारे पास इससे बड़ी, इससे छोटी और कोई सी संख्या नहीं हम लोग ले सकते, तो एक जो बड़ी संख्या होगी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ही हम लोग वहाँ पर लेंगे, और उसके बाद हमारे पास आसपास की संख्या, आसपास का मतलब है छोटी ही संख्या होगी वो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग 10 को प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो हमारे पास जब फॉर्मूला होगा तो यहाँ हम लोग प्लस लेंगे, और यदि हमारे पास ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब यदि हमारे पास रूट ए माइनस बी लिखा हुआ होता, समझना आप लोग, रूट ए माइनस बी लिखा हुआ होता तो इसकी वैल्यू रूट ए माइनस वी अपॉन 2 रूट ए होती। ये बात आप लोग समझना। हमारे पास यदि बीच में प्लस आया है तो हमें प्लस लेना होगा, और हमारे पास बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस लेंगे। इस बात को आप लोग सिंपली समझ लेना। शॉर्ट वीडियो बनाकर जिससे व्यूज़ बढ़ जाते हैं उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पास 10 आ जाए तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्यों ऐसा कर सकते हैं, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसे छोड़ते क्यों हैं, तो आप लोग जब देखोगे तो हमारे पास नॉर्मल से छोड़ते क्यों हैं अभी आपको पता लगेगा। अब मैं सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, छोड़ने का कारण क्या है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। अब हमें रूट 10 की वैल्यू निकालनी है कि इसका मान हमारे पास क्या होगा, दशमलव में 2 अंकों तक क्या इसका मान हो सकता है हमारे पास, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आपके लिए लिखा था, क्या लिखा था, कोई भी संख्या को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर नहीं। क्या आप लोग मुझे बताओ, ये 10 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 9 प्लस के 1। और मैंने कहा है यदि यहाँ पर हमने a लिखा है तो उसको हम लोग बड़ी संख्या मानेंगे, और बड़ी संख्या के साथ हम लोग उसको क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट के साथ वो संख्या होगी। जैसे हमारे पास यहाँ 9 है तो 9 का हमारे पास मान कितना होगा, वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। यदि 3 के वर्ग की बात करते हैं 9 होता है, और 9 के वर्गमूल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 होता है। ये बात तो आप लोग समझ पाए होंगे। वर्गमूल का मतलब ये है, और वर्ग का मतलब होता है इसके ऊपर जो भी संख्या है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यदि 2 लिखा हुआ है, किसी की घात 2 है तो वो वर्ग है, और हमारे पास वर्गमूल का मतलब क्या है, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है। ये बात तो आप लोग समझते होंगे। देखो हमारे पास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए, और रूट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास रूट 9 प्लस के 1 अपॉन 2, और रूट हमारे पास 9। इसका मतलब होता है 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3। ये हमारे पास क्या होगा 3, और प्लस 1 अपॉन ये होगा 6। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास होगा 0.1666। तो इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 16, और हमारे पास यहाँ 7 आ जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर नहीं, ये बात आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं, आप लोग मुझे बताओ। देखो छोड़ा क्यों है अभी आपको पता लगेगा। देखो हमारे पास यही संख्या होती, ध्यान से आप लोग समझना, जो मैंने छोड़ा था, यानी रूट ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर है, और हमारे पास माइनस क्या था, बी अपॉन 4a, ये था हमारे पास। और 4a का मतलब समझ गए, 4a क्या है। अब हमारे पास v का मान कितना है, 1 है, ये 4 है, और गुणा में हमारे पास 3 है। अब 1/12 लिखा हुआ है तो 1/12 का मान कितना होगा, अप्रोक्सीमेशन में लगभग 0.2 के बाद वैल्यू आनी शुरू होगी। तो आप लोग मुझे बताओ हमारे पास क्या ये वैल्यू को हम लोग छोड़ेंगे या फिर नहीं, उसमें से ये घटेगी, लेकिन हमारे पास वैल्यू हम लोग 2 डिजिट तक ही निकालते हैं, 3.16, यही हमारे पास आंसर होता है लगभग में। तो अप्रोक्सीमेशन में माइनस हम लोग क्यों करते हैं, इसको इसलिए हटाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और कम होने के बाद घटती है। तो लगभग 2 डिजिट तक ही हम लोग निकालते हैं दशमलव के बाद, तो इसी कारण से उसको हम लोग छोड़ देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट बना है जो मैंने आपको समझाया ही है। तो ये वाली, ये इसको हटा करके हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद केवल और केवल हमारे पास ये संख्या बचती है, 2 से ये कट जाता है, केवल हमारे पास बचता है ये जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब हमारे पास यहाँ माइनस आ जाए तो उसको हम लोग करेंगे, सेम पैटर्न है, यहाँ माइनस होगा। माइनस का मतलब है जब हम लोग वो फॉर्मूला बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, और माइनस की वैल्यू प्राप्त होने के साथ ही हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ माइनस का वैल्यू मिलेगी, यानी रूट ए माइनस वी अपॉन
2√a, ये वैल्यू हमें मिलेगी। कैसे हम लोग निकालते हैं, यदि हमारे पास 8 लिखा है तो उसका क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, प्लस की वैल्यू और भी कराऊंगा, कम से कम 10, 8, 7 हम लोग करने वाले हैं ताकि चीज़ें आप लोग समझ पाओ। स्क्रीनशॉट लो। माइनस कैसे निकालते हैं, प्लस कैसे निकालते हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास यदि बात करता है √8 की वैल्यू निकालो, बड़ी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, घबराना मत, बस आप लोग कंप्लीट देखना। जैसे हम लोग प्लस की बात करते हैं, और अभी हमारे पास यहाँ लिखा है 17, समझना आप लोग 17 लिखा है तो 17 की वैल्यू क्या होगी। 17 की वैल्यू निकालने का तरीका है हमारे पास 16 प्लस के 1 हम लोग इसको लिखें। क्या तरीका है, 4 + 1/4 × 4। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये मैंने क्या लिख दिया, 4 चौक 16। और हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, खुद आप लोग निकाल के बताओ कि एक की जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या हमें प्राप्त होगा। 16, एक की डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, 16 से। ये हमारे पास 4 नहीं 2 होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा सही करो, 2 तो 8 होगा। तो आप लोग बताओ 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो ये हमारे पास ये तो तरीका आपको पता ही होगा। यदि हमारे पास सिंगल है, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 8 ही कम 8 है, 2 बचा, 0 उतार लेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर, और हमारे पास 8 दूनी 16। उसके बाद 4 है, 0, 8 पंजे 40। तो आप लोग मुझे बताओ 4.125 ये क्या किसकी वैल्यू है, ये √17 की वैल्यू है या फिर नहीं, आप लोग समझ पाए हो। हमारे पास और भी लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा आ जाए 27, 27 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है जो बड़ी संख्या है उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखो और उसके साथ जो संख्या आगे बची है उसको लिख दो। 25 + के 2 का मतलब क्या 27 ही होता है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 27 होता है। तो हमारे पास ये लिखने के तरीके इस प्रकार से होते हैं, प्लस और 2/2 का मतलब है b/2 हमारे पास फिर क्या होगा √25। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू होगी खुद ही आप लोग निकालना। अब हमारे पास जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई कहेगा 51 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, 49 + के 3 ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। हमारे पास यदि लिखा जाता है 67 तो हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, 64 + के 3। हमारे पास कोई और संख्या आ जाती है, जैसे 87 आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 + के 6 ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्योंकि 81 और 81 + के 6 हमारे पास क्या होते हैं, 81 + के 6 हमारे पास क्या होते हैं 87। यदि हमारे पास लिखा आ जाए कैसे, हमारे पास लिखा जाए, ये लिखा आ जाए हमारे पास 47 का निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 49 - के 2। तो इसका तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका भी यही है या फिर नहीं, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यानी हमारे पास यदि प्लस की संख्या है, प्लस में ऐड हुई है, प्लस है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वही तरीका जो मैंने आपको समझाया है। और समझाने में क्या लिया है हमने, a + b/2√a। और a का मतलब क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हमने ली है। जैसे 49 है तो a की वैल्यू 49 है यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49 है, और √a की वैल्यू 49 है। अब यहाँ पर आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो आसानी से आप लोग क्या निकाल सकते हो या नहीं, हाँ ना आप लोग बोलो, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं। माइनस की हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है, ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या होगी, हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी माइनस की। क्योंकि अब जब हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ माइनस लेना है या फिर हम लोग प्लस लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, क्या वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे बताओ 19 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 + के 3,
तो आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट ये भी तो बोल सकता है, क्या हम लोग इसको सर ऐसे नहीं लिख सकते, हमारे पास ये भी तो 19, 25 माइनस 6 19 ही है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए सुविधा के अनुसार कि कौन सी संख्या के पास से स्क्वायर हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट हम लोग किस संख्या के पास से जल्दी निकाल सकते हैं। वैल्यू दोनों से सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार देखो क्या 19 को ये तरीका लिखना ठीक है या 19 को ये तरीका लिखना ठीक है। तो आप लोग ये खुद ही डिसाइड करोगे, जब आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो आप लोग खुद ही बता दोगे कि हाँ हम लोग 19 को ये इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें घटाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे पास 19 में यही 21 हो जाए तो 21 में हम लोग ये लिखेंगे, क्योंकि उसके पास आसान होता है। हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 47 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, अब हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये 7 ही होगा, और माइनस के हमारे पास b का मान 2 है, और 2 × 7, तो हमारे पास 7 माइनस के, अब 2 सत्ते 14, अब 1/7 हमारे पास ये होगा। अब जब हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं ना, तो इतना करने के बाद भी ना स्टूडेंट क्या करता है, इसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर लगा रहता है, और हमारे पास जब अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू होती हैं तो उससे ये पता लग जाता है जो ये रूट 47 है इसका मान 7 तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। ये बात आप लोग ध्यान से समझना, जब आप लोग क्वेश्चन करो तो वहाँ पर आप लोग देखो कि हमारे पास क्या वैल्यू होगी। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, लगा ही रहता है इसके अंदर दशमलव निकालने के लिए और छोटा, ये नहीं करना है। आपको देखना है कि 47 है तो ये कंफर्म हो चुका है कि हमारे पास वैल्यू 7 नहीं होगी, क्योंकि 7 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है, 49 का। लेकिन हमारे पास ये क्या है 47, तो ये 7 से कुछ कम होगी। तो आप लोग वहाँ से भी कुछ कोशिश करना, जो ऑप्शन आपके पास लिखे हैं उनसे समझने की क्या होगी। तो आप लोग निकालनी है तो परफेक्ट तो निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। जब एक की वैल्यू 7 से हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगा 7 पॉइंट, और हमारे पास 1 बार और 3 ये होगा हमारे पास क्या, माइनस के 7 माइनस के, और इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट क्या होगा 86 के अप्रोक्स आएगा हमारे पास, 6.86 क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास रूट 47 की होगी। तो आप लोग कोशिश करना ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सवाल आप लोग करोगे जब सवाल आपको निकालने की ज़रूरत पड़े, लेकिन कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेशन में उनका यूज़ कर सकते हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे पास माइनस में कोई और वैल्यू लिखी है उसको आप लोग ले लो, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने आपके लिए 47 ही लिख कर दिखाया है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं 1-2 संख्या और आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। कई बार क्या मतलब होता है कि ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास ये प्लस है, प्लस वाले ही हमने कर लिए, माइनस वाले का तरीका क्या होगा, कोई भी अलग तरीका नहीं है, ये बात आप लोग समझ लो। केवल और केवल तरीका क्या है, प्लस की जगह बस माइनस करना है, और ये आप लोग खुद को ही देखना होगा कि हमें सुविधा कहाँ है। सुविधा कहाँ होने का मतलब है कौन सी वैल्यू को, यानी रूट 19 को इस तरीके से लिखना ठीक है या इससे लिखना ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास 33 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 36 माइनस के 3, और क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 और 8 33। अब आप लोग 25 8 33 लिखने की बजाय तो हम लोग ये लिख लें, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू पास होगी। तो हमारे पास ये खुद आप लोग देखो करना हमें क्या है, और कोई, और इसको करने का तरीका क्या है, वही रूट ए माइनस बी अपॉन 2 रूट ए। यदि माइनस है बीच में तो ये लिखेंगे, और प्लस है बीच में तो हमारे पास ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन में कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये बात आप लोग समझ पाए हो या फिर नहीं। बड़ी संख्या हो कैसी भी संख्या हो उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास हम उनकी भी बात करेंगे कि हमारे पास बड़ी संख्या दी है, जैसे हमारे पास जैसे 49 40 96 लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ी संख्याओं के बारे में ये तो लगभग छोटे के आसपास की थी, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट में ही हमारे पास परफेक्ट
स्क्वायर रूट की संख्या लिखी है तो किसका स्क्वायर है वो, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट डिजिट से हमें पता करना है तो क्या लास्ट डिजिट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई बड़ी संख्या दी है तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ये जो संख्या लिखी हुई है ये परफेक्ट स्क्वायर लिखी हुई है या फिर नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट डिजिट से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, और टेंस डिजिट यानी जैसे ये हमारे पास a इंटू बी लिखा हुआ है तो ये तो b इकाइकांक हो गया, और हमारे पास a क्या है, ये दहाइकांक। तो हमारे पास इकाइकांक यदि 1 है तो उसके साथ क्या नंबर होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ पाए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ समझ पाए। और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा ही है मेरा, एकदम स्लो यानी धीरे। कंप्लीट चीज़ें आपको समझा दूंगा लेकिन आप लोग कंप्लीट उसको देखो। तो बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, और आगे के पॉइंट सारे बता दूंगा, लेकिन समय के जैसे ही समय मिलता है तो कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। तो वीडियो आप लोग लाइक करना, शेयर आप लोग करना। मिलेंगे अगले वीडियो में शानदार क्लास के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।